नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, राम जी के जीवन से क्या सीख मिलती है और क्या हम अपने आज के इस समय में अपना सकते हैं, क्या ग्रहण कर सकते हैं, इसमें एक छोटी बात आपको बताऊंगा। जीवन में कभी किसी पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, इसको सुनिए। राम जी को शाम को बताया जाता है कि आपको कल सुबह में राज्याभिषेक मिलेगा, लेकिन अगली सुबह उनको वन जाना पड़ता है। अब आप कल्पना करिए, आज के समय में और तब के समय में आज का व्यक्ति अगर मन मुताबिक कार्य न हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उससे भी आगे बढ़ता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन राम जी के जीवन से यह कितनी बड़ी सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति को जिस समय राज्याभिषेक होना चाहिए उस व्यक्ति को वन जाना पड़ा, उसमें भी वह खुशी खुशी गए। और जब वन में गए तो ऋषियों ने पूछा कि आप वन में क्यों आए हैं, तब भी उन्होंने किसी पे ब्लेम नहीं किया, किसी पे आरोप नहीं लगाया। अब इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव आएगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या फर्क पड़ेगा, यह आपके काम की बात है। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज ये होते, वैसा नहीं किया होता तो ऐसा होता। अरे भाई, जिसको जैसा रहना रहता है वैसा ही होता है। मानस में तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर दोहा कहते हैं। दोहा इस प्रकार है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। कुछ वस्तु, कुछ क्रियाएं, कुछ परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, वह ईश्वरा अधीन है। क्या क्या अधीन है? हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हमने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया जो आप देख रहे हैं। अब इस पे वीडियो बना के डाल मैं सकता हूँ, इसको सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन यह वीडियो पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, यह चैनल चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा यह मैं नहीं जानता हूँ। यह किसके अधीन है? यह ईश्वरा अधीन है। उसी तरह बिजनेस में आपने कोई व्यापार किया तो वह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, वह ईश्वरा अधीन है। आपके हाथ में क्या है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आपके हाथ में है कि आप कर्म सात्विकता से अपना 100% दे करके अपना कार्य करिए, और जिस कार्य में 100% दे करके आप करेंगे तो उसमें असफलता की प्राप्ति ना के बराबर होती है, उसमें सफल होना निश्चय होता है, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमने क्या क्या बताया आपको? हानि लाभ। अब तीसरा जो आता है जीवन और मरण। अब किसी का जीवन कब होगा, कितने साल जिएगा, कब जन्म लेगा, कब मरेगा, यह हमारे आपके हाथ में नहीं है। अगर हमारे आपके हाथ में होता, अगर इसको पैसे से नियंत्रित किया जा सकता तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन कभी मरता नहीं, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है, यह ईश्वरा अधीन है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यश और अपयश, आपने कोई कार्य किया और उसका यश आपको मिलेगा ही मिलेगा ऐसा नहीं है, वह भी ईश्वराधीन है। आपने कोई कार्य अच्छे मनोदशा से किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि करते अच्छा है उसके बावजूद भी अपयश मिल जाता है, तो यह क्या है? ईश्वराधीन है। तो कभी भी मेरे ये सब बात समझाने के पीछे कारण यह है कि कभी भी किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उसको अगर मुस्कुरा करके हम स्वीकार करेंगे तो अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। इस पे एक बहुत अच्छा शायरी है, उसको आपके सामने रखते हैं। शायरी कुछ इस प्रकार है कि मुस्कुरा के गम का जहर पीना जिसको आ गया, मुस्कुरा के गम का जहर पीना जिसको आ गया, ये हकीकत है जहां में जीना उसको आ गया। तो इस थ्योरी से अपने जीवन को यदि हम आगे बढ़ाएं
लगाएं तो हमारे जीवन में आप देखेंगे कि समस्याएं अनुपात से कम आएगी, और समस्याएं आएंगी भी तो वह बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी। उसका कोई ना कोई रास्ता ईश्वर अवश्य निकाल देगा। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।